मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और दुख तो आते जाते रहते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा, तुम इसलिए अपनी भक्ति को खो रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम निस्वार्थ भाव से जीवन में आगे बढ़ो, अपनी भक्ति को करो। कुछ पाने की इच्छा में तुम अपनी भक्ति को मत भूलो। क्या तुम मेरी आराधना सिर्फ कुछ पाने की इच्छा से करते हो? क्या मैं तुम्हारे हृदय में वास नहीं करता? क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची भक्ति नहीं है? यदि जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा तो तुम अपने आराध्य से नाराज हो जाओगे। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? यदि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें ना दे पाऊँ तो तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे, मुझसे प्रेम नहीं करोगे, मेरी पूजा नहीं करोगे। मुझे ज्ञात है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ। किंतु याद रखना, यदि तुम मेरी भक्ति सिर्फ किसी इच्छा से कर रहे हो तो ये तो स्वार्थ है, और मैं स्वार्थी लोगों को अपना सच्चा प्रेम नहीं दे पाता। हाँ मेरे बच्चे, तुम उस वस्तु को तो किसी न किसी दिन प्राप्त कर लोगे, किंतु मेरा सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे। यदि तुम्हारी भक्ति और प्रेम मेरे प्रति सच्चा है तो तुम्हारे मन में ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि मैं जो इच्छा कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा मेरे प्रभु पूरा क्यों नहीं कर रहे। तुम्हें बल्कि विश्वास होना चाहिए कि मेरी भक्ति इतनी सच्ची है कि मेरे प्रभु जो भी मेरे साथ कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मुझे वो सब शीघ्र प्राप्त होगा जो मेरे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो मेरी भक्ति में स्वार्थ नहीं खोजते। यदि उनके जीवन में कुछ भी कठिन समय चल रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके पीछे उनके किए हुए कर्मों का ही वो फल है। हाँ मेरे बच्चे, जाने अनजाने में तुमसे भी कई भूल हुई हैं जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, और इसी कारण आज तुम्हें थोड़ा कष्ट मिल रहा है। किंतु तुम इस कष्ट में और गलतियाँ मत करो, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकारो और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करो, ताकि आगे तुम्हें सुख और शांति मिले। मेरे बच्चे, मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे कष्ट एक पल में समाप्त कर दूँ, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नियति में जो है वो तुम्हें भोगना ही होगा। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दुख सहना ही पड़ता है, लेकिन तुम इस कठिन परिस्थिति में अपनी भक्ति को मत खो। तुम निस्वार्थ रहो, स्वार्थी मत बनो, अपने आराध्य को नाराज मत करो और ना ही उनसे नाराज हो। हाँ मेरे बच्चे, अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को शीघ्रता से निकाल दो और मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाने अनजाने में ही अपनी राह से भटक जाओ और गलत दिशा में चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी गलत पथ पर चले। तो मेरे समीप आओ और अपने आराध्य की बातों को ध्यान से सुनो और सदैव स्मरण रखना इन बातों को, ताकि तुम अपनी भक्ति से विमुख ना हो सको। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।